हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू बी बाउंड्री कंडीशंस यहाँ गिवन है। वाई इक्वल्स टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ वाई फंक्शन है एक्स एंड टी का। जब एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा वाई ऑफ जीरो टी इक्वल्स टू जीरो। जब x इक्वल्स टू एल होगा तो y ऑफ एल टी इक्वल्स टू जीरो। देन इनिशियल कंडीशन गिवन है डेल y अपॉन डेल टी इक्वल्स टू जीरो व्हेन t इक्वल्स टू जीरो। तो dy अपॉन dt t इक्वल्स टू जीरो पर ये फंक्शन जीरो हो गया है। एंड y की दो वैल्यू गिवन है। यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये। यहाँ x की लिमिट है जीरो टू एल बाई टू, तो टू के बाई एल एक्स होगा। y इक्वल्स टू एक्स की लिमिट है एल बाई टू से एल, तो टू के बाई एल एल माइनस एक्स इसकी वैल्यू होगी। सेपरेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई। देन वाई फंक्शन है यहाँ डेल वाई ऑफ एक्स टी, वाई फंक्शन है एक्स टी का, तो इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी। ये इक्वेशन 2 हो गई। देन हमें चाहिए डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डबल डिफरेंशिएशन करने पर एक बार करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। देन टी एक्स डेक्स आ जाएगा। उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया टी एक्स डबल डैश। सेम डेल वाई अपॉन डेल टी निकालेंगे तो ये आ गया एक्स टी डैश। डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक्स टी डबल डैश आ जाएगा। ओके, देन ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में रख देंगे बाय इक्वेशन 1। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी एक्स डबल डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर एक्स टी डबल डैश। देन एक्स एक्स वेरिएबल्स अलग और टी वेरिएबल अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। देन ये दोनों वैल्यू कब इक्वल होगी, जब दोनों सेम कॉन्स्टेंट के इक्वल होगी। तो सिंस x and t are independent variables, so equation 3 can be true if both side is equal to same कांस्टेंट न्यू। जब दोनों न्यू के इक्वल होगी तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू न्यू आ जाएगा। एंड यहाँ टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू न्यू आ जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गई। देन यहाँ 3 केस लेंगे न्यू के। देयर आर 3 केस एराइज। 3 केस क्यों लेंगे, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट केस में न्यू इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड में न्यू ग्रेटर देन जीरो और थर्ड में न्यू लेस देन जीरो रहते हैं। जब ग्रेटर देन होगा तो न्यू को हमने मान लिया लैम्डा स्क्वायर, एंड लेस देन होगा तो न्यू को मान लिया माइनस लैम्डा स्क्वायर। तीनों केस हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो केस वन में व्हेन न्यू इक्वल्स टू जीरो हो, देन इक्वेशन 4 में क्या होगा, एक्स डबल डैश इक्वल्स टू जीरो एंड t डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। देन बाय इंटीग्रेशन से क्या होगा, x ऑफ x की वैल्यू आएगी यहाँ पर ax प्लस बी, एंड यहाँ t ऑफ t की वैल्यू आएगी सी टी प्लस डी। ये बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन थी y ऑफ जीरो t इक्वल्स टू जीरो। तो हमने क्या किया, वेन x इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो यहाँ x ऑफ जीरो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी v, ये भी जीरो हो गया। और t इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो t ऑफ जीरो ये भी d इक्वल्स टू जीरो आ गया। ओके, दिस इज ए ट्राइबल सॉल्यूशन, सो वी रिजेक्ट दिस कंडीशन। ठीक है, और सारी वैल्यू जीरो आ गई तो हमने ये ट्राइबल सॉल्यूशन हो गया। हमें नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन चाहिए, तो केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में व्हेन
न्यू ग्रेटर देन 0, इट मीन्स न्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर लेमडा स्क्वायर। तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू न्यू एंड टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू न्यू हो गया। यहाँ न्यू की वैल्यू लेमडा स्क्वायर रखेंगे तो सॉल्यूशन आएगा एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी लेमडा स्क्वायर, तो एम वन की वैल्यू प्लस लेमडा, एम टू की वैल्यू माइनस लेमडा। तो एक्स ऑफ एक्स इसकी वैल्यू क्या आई यहाँ पर C1 e की पावर लेमडा एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस लेमडा एक्स। एक्स में हम वैल्यू फाइंड करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट टी y ऑफ 0 t इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 0 आ गया। सेकेंड टी y ऑफ L t इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू L रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया C1 e की पावर लेमडा L प्लस C2 e की पावर माइनस लेमडा L इक्वल्स टू 0। यहाँ C1 प्लस C2 0 है तो ये वैल्यू भी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो दिस इज आल्सो ट्राइवल सॉल्यूशन। हमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन चाहिए तो केस ट्री लेंगे। केस ट्री में व्हेन न्यू लेस देन 0, जब न्यू लेस देन 0 होगा तो न्यू की वैल्यू हम मान सकते हैं माइनस लेमडा स्क्वायर। तो बाय इक्वेशन 4 एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस लेमडा स्क्वायर एंड टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू माइनस लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। देन इसमें दोनों सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो यहाँ से एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लेमडा स्क्वायर आ गया, तो एम की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस आयोटा लेमडा, एंड यहाँ पर एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, तो एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा लेमडा सी। देन यहाँ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी C1 e की पावर आयोटा लेमडा एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस आयोटा लेमडा एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई C1 e की पावर आयोटा एक्स होता है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, साइन लेमडा एक्स आ जाएगा, सेम प्लस C2 यहाँ आ जाएगा कोस लेमडा एक्स माइनस आयोटा साइन लेमडा एक्स आ गया। देन कोस लेमडा एक्स इन दोनों में कॉमन ले जाएंगे तो एक्स ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर ए कोस लेमडा एक्स प्लस बी साइन लेमडा एक्स। ओके, देन टी फंक्शन के लिए निकालेंगे तो सिमिलरली टी ऑफ टी ये आ जाएगा सी कोस लेमडा सी टी प्लस डी साइन लेमडा सी टी। ये दोनों इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 6। ओके, अब बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है y ऑफ 0 t इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो x ऑफ 0 यहाँ x ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 0। और जब सेकेंड में y ऑफ L t इक्वल्स टू 0, जब यहाँ पर x की जगह L रखेंगे तो x ऑफ L इक्वल्स टू 0 और ये वैल्यू आ गई a कोस लेमडा L प्लस b साइन लेमडा एल। अब यहाँ a की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म 0 हो गई, यहाँ बचेगा b साइन लेमडा एल इक्वल्स टू 0, तो b नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारी जो वैल्यू होगी साइन लेमडा एल ये 0 हो जाएगी। अब यहाँ से लेमडा एल की वैल्यू निकालेंगे तो 0 किस में आता है पाई एन पाई 2 पाई में, तो साइन लेमडा एल किसके बराबर हो जाएगा साइन एन पाई के, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकल गई एन पाई बाई एल, ये हो जाएगी इक्वेशन 7। ये हमने लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 6 में रखी, तो बाय इक्वेशन 6 एक्स एन एन टर्म आ जाएगी साइन एन पाई बाई एल एक्स, और टी की एन टर्म आ जाएगी, यहाँ सी टी कॉन्स्टेंट है इसकी जगह ले सकते हैं ए कोस एन पाई बाई एल सी टी प्लस बी साइन एन पाई बाई एल सी टी। कॉन्स्टेंट कुछ भी हो, ए भी लिखो चाहे सी टी लिखो एक ही बात है। तो एक्स एन और टी एन जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी बाय इक्वेशन 2 y ऑफ एक्स टी, ये वैल्यू थी x ऑफ एक्स और t ऑफ t, तो एन टर्म में अगर इसको रखेंगे तो y ऑफ एक्स टी ये सिग्मा लग जाएगा n/1 इंटू इन्फिनिटी, पहले t वाली टर्म ए एन कोस एन पाई बाई एल सी टी प्लस बी एन साइन एन पाई बाई एल सी टी और साइन एन पाई बाई एल एक्स, ऐसा कैसा। देन हमारी इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन में थर्ड कंडीशन क्या थी डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0 व्हेन
टी इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल टी। टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन किया, देन तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन ऐसा कैसा। अब कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और इसका टर्म का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन पाई बाई एल सी आगे लग जाएगा, एन पाई बाई एल सी, और कोस का माइनस साइन एन पाई बाई एल सी टी, ये आ गया, प्लस बी एन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, और आगे लग जाएगा एन पाई बाई एल सी कोस एन पाई बाई एल सी टी। ये हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और साइन एन पाई बाई एल एक्स ऐसा क्या ऐसा, ये टर्म ऐसी कैसी आ जाएगी। देन अब क्या करेंगे, डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0 लगेंगे जब टी इक्वल्स टू 0 पर। तो क्या आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल टी टी इक्वल्स टू 0 पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एन इज टू 1 इंटू इन्फिनिटी। अब टी इक्वल्स टू 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरी टाइम 0 हो गई। अब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये टाइम आ जाएगी बी एन एन पाई बाई एल सी साइन एन पाई बाई एल एक्स इक्वल्स टू 0, ये टाइम 0 हो गई। तो हैंस इसे क्या पता चला, बी एन की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब बी एन की वैल्यू 0 हो गई तो हम वापस वाई ऑफ एक्स टी की वैल्यू में जाएंगे, ये इक्वेशन 8 हो गई। तो बाय इक्वेशन 8 वाई ऑफ एक्स टी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की टर्म 0 हो गई तो ये टर्म बचेगी केवल ए की, सिग्मा एन इज टू 1 इंटू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई बाई एल सी टी साइन एन पाई बाई एक्स। अब हम यूज करेंगे, यूज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल्स टू 0। जब इसमें टी इक्वल्स टू 0 रखेंगे थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वाई ऑफ एक्स 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एन इज टू 1 इंटू इन्फिनिटी ए एन कोस, ये 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और साइन एन पाई बाई एल एक्स ऐसा कैसा, एन पाई बाई एल एक्स ये ऐसा कैसा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया ये। तो द फोरियर साइन कोफिशिएंट, ये क्या होएगा, ए एन की वैल्यू आएगी यहाँ से ए एन इक्वल्स टू 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स। अब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है बाय इनिशियल कंडीशन फॉर वाई इक्वल्स टू, दो वैल्यू थी यहाँ पर 2k बाई एल एक्स और 2k बाई एल एल माइनस एक्स। कब, जब x की वैल्यू 0 से l/2 हो और यहाँ x की वैल्यू l/2 से l हो। तो देन ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी तो ए एन की वैल्यू आ गई 2 बाई एल इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रल 0 टू l/2 एफ एक्स की जगह 2k बाई एल एक्स साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड इंटीग्रल l/2 से l, यहाँ वैल्यू है एफ एक्स की 2k बाई एल एल माइनस एक्स साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स आ गया। देन दोनों में 2k बाई एल कॉमन ले लेंगे तो ए एन की वैल्यू आ गई 4k बाई एल स्क्वायर, यहाँ आ गया इंटीग्रेशन 0 टू l/2 एक्स साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन l/2 से l एल माइनस एक्स साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स। अब दोनों में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। तो फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन u डी वी इक्वल्स टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन v डी यू। तो इस टाइम के लिए u की वैल्यू मानेंगे x और डी वी की वैल्यू मानेंगे साइन एन पाई बाई एल एक्स। तो यहाँ से डी यू की वैल्यू आएगी डी एक्स और यहाँ से v इंटीग्रेशन करेंगे इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और यहाँ इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे एन पाई बाई एल, तो ये बन जाएगी एल अपॉन एन पाई, वैल्यू आ गई। देन इसके लिए यू वी की वैल्यू मानेंगे, यू की वैल्यू एल माइनस एक्स मानेंगे और डी वी की वैल्यू मानेंगे साइन एन पाई बाई एल एक्स, सेम यही। तो यहाँ डी यू की जगह आ जाएगा माइनस का डी एक्स और वी इक्वल्स टू माइनस कोस एन पाई एक्स अपॉन एल और ये एल अपॉन एन पाई आ गया।
ओके, ये टर्म इन दोनों में पुट करेंगे, इसका यूज करेंगे दोनों में। ए एन इक्वल्स टू 4k बाई एल स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन के लिए u और v ये है तो u v क्या आएगा, x माइनस एक्स कोस एन पाई बाई एल एक्स और एल अपॉन एन पाई ये टर्म है। लिमिट लग गई 0 टू एल बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन v डी यू, तो ये v माइनस एल बाई एन पाई कोस एन पाई बाई एल एक्स ऐसा कैसा, और डी यू की जगह डी एक्स आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल। देन ये सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए प्लस यू वी, यू की वैल्यू है एल माइनस एक्स और वी की जगह है माइनस एल बाई एन पाई कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। इस पूरी टर्म में एल बाई 2 से एल लिमिट लग गई माइनस इंटीग्रेशन एल बाई 2 से एल। अब आएगा वी टी यू, वी की जगह है माइनस एल बाई एन पाई कोस एन पाई बाई एल एक्स और इसकी जगह माइनस का डी एक्स है। ओके, देन ए एन की वैल्यू आ गई 4k अपॉन एल स्क्वायर। अब यहाँ 0 टू एल बाई 2 लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एक्स की जगह एल बाई 2 रखेंगे तो ये आ गया माइनस एल बाई 2 कोस एल अपॉन एन पाई इस टर्म में, तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा और एन पाई नीचे आ जाएगा, एन पाई अपॉन एल एक्स की जगह एल बाई 2 तो एल से एल कैंसिल, नीचे 2 आ जाएगा। ओके, देन माइनस कोस 0, अभी एक्स की जगह 0 रखेंगे पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे एल अपॉन एन पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू एल बाई 2 कोस एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स। ये ऐसा कैसा, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ गया माइनस एल अपॉन एन पाई, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जब एल माइनस एल रखेंगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, जब एल बाई 2 रखेंगे तो एल माइनस एल बाई 2 तो हो गया एल बाई 2, तो ये हो गया एल बाई 2, ये टर्म ऐसी की ऐसी, और कोस यहाँ एल बाई 2 रखेंगे, एल से एल कैंसिल, एन पाई बाई 2 आ जाएगा, कोस एन पाई बाई 2 आ गया, ऐसा कैसा। नहीं, ये माइनस 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 3 टाइम है तो ये माइनस का साइन लगेगा, एल अपॉन एन पाई बाहर, अब कोस एन पाई बाई एल एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस एक्स का तो साइन एक्स, साइन एन पाई बाई एल एक्स आ गया, और एन पाई बाई एल की जगह एल अपॉन एन पाई आ गया। ओके, और लिमिट लग गई एल बाई 2 से एल। यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एल माइनस एल तो 0 हो गया, लोअर लिमिट एल बाई 2 लगाएंगे तो एल माइनस एल बाई 2, एल बाई 2 ऐसा कैसा, माइनस एल अपॉन एन पाई ऐसा कैसा, कोस एन पाई बाई एल बाई 2 रखेंगे, एल से एल कैंसिल, एन बाई बाई 2 बच गया। देन जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो आगे माइनस लगता है तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। देन ये टर्म और ये टर्म ही बचेगी, तो हमारी जो ए एन की फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी 4k बाई एल स्क्वायर, या एल अपॉन एन पाई है दिया गया एल अपॉन एन पाई, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस का तो साइन एन पाई बाई एल एक्स और एन पाई बाई एल एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एल अपॉन एन पाई, लिमिट लग गई 0 टू एल बाई 2। ओके, देन ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस एल अपॉन एन पाई, तो एल अपॉन एन पाई बाहर ले लेंगे तो ये आगे माइनस एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल लगेगा तो एल से एल कैंसिल, साइन एन पाई की वैल्यू 0 माइनस एल बाई 2 लगाएंगे, ये आ गया माइनस का साइन एन पाई बाई 2। ओके, देन ए एन की वैल्यू हो जाएगी 4k अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, अब एल बाई 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन एन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 वैल्यू 0, ये हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2। अब दोनों सेम है, दोनों ऐड हो जाएगी तो आगे 2 लग जाएगा, तो 4 2 जा 8, ए एन की वैल्यू आ गई 8k अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2, तो ए एन की फाइनल वैल्यू आ गई यहाँ पर 8k अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2, ये हो गई इक्वेशन 10। देन वाई ऑफ एक्स 0, ये वाई ऑफ एक्स 0 की वैल्यू ये थी, इसमें ए एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वाई ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू सिग्मा एन इज टू 1 इंटू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू आई है 8k अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन
एन पाई बाई 2 साइन एन पाई बाई एल एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।